परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, ये वही प्रभु हैं जो बनारस में जुलाहे रूप में 120 वर्ष रह करके अपने यथार्थ ज्ञान को समझाकर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। तो उस परमेश्वर ने हमें समझाया है, क्या बताया है कि जिस समय तुम्हें सतगुरु प्राप्त हो जावे, पूर्ण संत मिल जावे, तो उस समय आपका कैसा भाव हो। भाई गुरु मानुष कर जानते, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। अपने आत्मा जब परमात्मा आए थे वो तो भगवान थे ही, वो तो स्वयं परमेश्वर थे कबीर जी। अब वो परमेश्वर ना आकर के इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के। ना जाने इस दास में मालिक ने क्या देखा। यदि हम अपने अवगुणों को देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि ऐसे निर्मल भगवान की और ऐसे निर्मल ज्ञान की हम चर्चा कर सकें और जनता को बता सकें। लेकिन परमात्मा समर्थ है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। वो मिट्टी से सोना बना सकते हैं और एक अयोग्य व्यक्ति को वो योग्य भी बना सकते हैं अपना काम लेने के लिए। तो उस परमात्मा ने अपने इस दास को भेजा। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि आपका भाव अपने सतगुरु के प्रति भगवान तुल्य हो, तब आप सफल होंगे। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का न्यू देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने सतर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहाँ आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा उन्होंने, तो आपकी कैसी भावना होगी। आंखों में आंसू हो, हृदय में प्यार हो, और कोई भी अवगुण हम भगवान में देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान में अवगुण होता ही नहीं। तो यहाँ हम इसी दृष्टिकोण से परमात्मा के भेजे हुए इस दास को आपने ऐसे ही देखना है, ऐसे विचार रखने, ताकि आपकी आत्मा परमात्मा पाने योग्य बनी रहेगी, उसमें मैल नहीं आवेगा। अब जैसे हमने परमात्मा पाना है तो गुरु जी को भगवान स्वीकार करना होगा। परमात्मा को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब ही हम निर्मल होंगे, हमारे अंदर आधीनी श्रद्धा बनी रहेगी।
अब एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ऋण का, लोन का। उसमें क्या होता है कि मूलधन ज्ञात करना होता है और वो मूलधन लाखों और करोड़ों की संख्या का होता है। उस लाखों करोड़ों की संख्या के मूलधन, मूल राशि को ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। उस 100 रुपये मूलधन को मानकर हम उस ओरिजिनल, वास्तविक, उस करोड़ों और लाखों वाले मूलधन को प्राप्त कर सकते, अन्यथा हम उसका कोई और हल कर ही नहीं सकते, उसको प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार वो परमात्मा तो अथाह है, बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत को नहीं। वो तो मालिक है, समर्थ है। उस समर्थ भगवान को पाने के लिए हमने गुरुजी को मानना पड़ेगा। ये भगवान मान लो, गुरुजी भगवान परमात्मा। तो इस दास को यानी अपने गुरुजी को परमात्मा मानने से एक छोटी सी राशि है 100 रुपये लाखों और करोड़ों की तुलना में, फिर भी उसके बिना वो लाखों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जी ने अपने गुरुजी को भगवान मान लेना चाहिए। और भगवान मानने के बाद फिर हमारी कैसी प्रक्रिया उनके सामने होगी। सामने भगवान खड़े हो तो आप क्या झूठ बोल दोगे? आप क्या बीच जैसे कोई मर्यादा तोड़ के आया हुआ है, भाई शराब पी ली आदि था, बीड़ी पी गया या कोई और आन उपासना कर ली, किसी भी कारण से नाम खंडित किया है, यानी भक्ति मार्ग से भ्रष्ट हुआ है, और फिर यहाँ आता है। एक दो भक्त देखे हैं, जर्दा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, और यानी मर्यादा को भंग भी करते हैं और आश्रम में आते रहते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी भगवान के पास जा रहे हैं। और परमात्मा अंतर्यामी होता है, सारी देख लेता अंदर से। ऐसे आपके मन में ये भावना होनी चाहिए। तो फिर आप जब गुरुजी को भगवान मान कर जाओगे तो आपके हृदय में ये भी होगा कि परमात्मा अंतर्यामी है और तेरे अंदर के दोष से परिचित है, इसलिए अपने दोष को उजागर कर दूं, बता दूं, उसका समाधान हो जाएगा, उसको दोबारा उपदेश दे दिया जाएगा। नहीं तो आता रहेगा, जाता रहेगा, व्यर्थ में अपना पैर घिसाई करता है, या कोई लाभ उस व्यक्ति को नहीं होगा। ये एक खेल का मैदान है, ये परमात्मा वाला अखाड़ा है, ये खेल का मैदान है। जैसे बच्चा खिलाड़ी खेल में सेलेक्ट होता है और सिलेक्ट होने के बाद उसको मर्यादा बताई जाती है कि तुम ये फाउल हो जाएगा यदि तुमने ऐसा किया तो, और वो खिलाड़ी फाउल हो जाता है, कोई नियम तोड़ देता है, उसको फाउल कर देते, बाहर निकाल देते। इसी प्रकार आप जो मर्यादा भंग कर दोगे, आप फाउल होगे तो आप वार कर दिए। और परमात्मा का ऑटोमेटिक संकेत है, वो ऑटोमेटिकली यानी स्वतः आप परमात्मा के मार्ग से दूर हो जाओगे, फिर आपको कोई लाभ नहीं होना। तो क्या बताते हैं प्रभु हमारे लिए? ये अमृतवाणी छोड़कर गए हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आग काल के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब देखो कितनी प्यारी वाणी है परमात्मा की। इसको समझना है कि एक तरफ गुरुजी खड़े हैं, दूसरी तरफ भगवान। आप किसके चरणों में लगोगे? स्वयं ही उसका उत्तर भी दिया है कि मैं तो अपने गुरुजी के चरणों में लगूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान मिलाया है। गुरुजी नहीं होते तो भगवान सौ कोस था मेरे तक। अब जैसे
एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण आपको देते हैं। जैसे हमने जल को समझ लिए भगवान, एक प्यासे को जल की आवश्यकता है, तो हम प्यासे हैं प्रभु के, हमें उस प्रभु रूपी जल की आवश्यकता है। तो जल तो समझो भगवान, और एंड पंप समझो गुरु। एंड पंप जो नल होता है, जैसे हाथ से चलाते हैं उसको समझो एक, ये तो हमारे गुरु हैं, और उन्होंने पानी मिला दिया, हमें पानी प्राप्त करा दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। अब पुण्यात्माओं, जैसे जिस प्राणी के पुण्य अधिक होते हैं तो वो सुखी नजर आता है, उसकी बढ़िया नौकरी भी होती है, व्यवसाय अच्छा होता है, या अपना कोई कार्य बहुत अच्छा होता है, बच्चे भी ठीक हैं, अच्छा उसका जो है ठीक व्यवस्था बनी हुई है, तो सब ये कहते हैं भाई इसका राम राज्य है, इसका भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। और जिसके ऊपर आपत्तियों पर आपत्ति आ रही है, वो स्वयं कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा भगवान रुस गया, इसलिए मेरे ऊपर दुख आ रहे। तो पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिस व्यक्ति के पुण्य समाप्त हो गए और पाप बढ़ गए, उसको दुख शुरू हो गया। आपके पुण्य अक्षीण होने से आपको दुख शुरू हो गया। आप कहीं कार्य कर रहे हो खेतों में, आप एक मटका पानी का घड़ा भर के ले गए और वो पी लिया, समाप्त हो गया। आपको पानी की आवश्यकता पड़ी, पानी जल के अभाव से आपको कष्ट शुरू हुआ। आप कहाँ जाओगे? हैंड पंप पर जाओगे और फिर हैंड पंप की सेवा करके, यानी एक मजदूरी करके, और फिर जल फिर भर लाओगे। आप फिर उस जल के अभाव से दुखी थे, जल प्राप्त हो गया, फिर सुखी हुए। जब आपके पुण्य खत्म हो गए, आपका राम रुस गया, आपका भगवान रुष्ट हो गया, आपत्तियां शुरू होगी। तो उसका क्या समाधान है? कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपका राम रूठ गया, आपका भगवान रुष्ट हो गया, आपके पुण्य समाप्त हो गए, आप दुखी हुए। गुरु रूपी हैंडपंप के पास जाओ और उनकी सेवा करो, वहाँ से पुण्य फिर भर लाओ, फिर सुखी हो जाओगे। यदि आपने हैंड पंप ही खराब कर लिया, वो ही तोड़ दी, उसकी हथली हथी, तो आपको जल नहीं मिलेगा। यानी आपके गुरुजी रुष्ट हो गए तो भगवान मदद नहीं करेगा, वहीं से कनेक्शन कट जाएगा। उससे पहले जितना जल आपको प्राप्त हो गया उसको कितने दिन पी लियो। आप जब इस गुरुजी दास के शरण में आते हो, उस मान लिए कोई 1 वर्ष, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष अपनी साधना करते इस दास के बताए हुए, उससे आपको पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। और फिर किसी भी कारण से आपका दुर्भाग्य उदय होता है, आप यहाँ से कट ऑफ हो जाते हैं, तो आपके या आप कोई मर्यादा भंग कर देते हो, तो आपके गुरुजी रुष्ट हो गए। गुरुजी रुष्ट हो गए तो वो हैंडपंप खराब हो गया। जितना जल तुझे प्राप्त हो चुका, यानी जो पुण्य तुझे मिल चुके, वो हो सकता है आपके काफ़ी समय तक चल सकते हैं, लेकिन जब वो क्षीण हो जाएंगे फिर आपकी दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हमने इस आध्यात्मिक मार्ग को बहुत ही जो है सूक्ष्म दृष्टि से देखना है, बहुत गहराई से सोचना है इसके ऊपर, और प्रत्येक पहलू पर विचार करके फिर इस सफर को तय करना है।